हाय ऑल। कल अपन ने पोलर फॉर्म पढ़ा था, आज अपन उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। बहुत आसान है एकदम, आप आराम से धीरे धीरे समझिएगा जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, हर कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में। दिस इज लेक्चर नंबर 4 8 ईयर्स। सो आप हर कॉम्प्लेक्स नंबर को आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। आर बाहर है, मतलब आप ऐसा समझो आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, या आर सिस थीटा बोल दो इसको। ठीक है, तो दुनिया के हर कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पर थीटा क्या होता है? उसका आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो या जनरल आर्ग्यूमेंट हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे जनरली अपन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट रखते हैं। आप इस बात को समझ गए? मैंने 4 बार जनरली बोला, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर जनरल आर्ग्यूमेंट आ गया तो भी अपन रोने नहीं लग जाएंगे। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपन यहाँ पे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही रखते हैं। तो खैर, यहाँ पे हमेशा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, ये बात आपने दिमाग में रख लिया। ओके, दूसरी बात यहाँ पर हमेशा क्या होना चाहिए? मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दिस इज गोइंग टू रीड लाइक z को आप क्या लिख सकते हो? उसका मॉड इंटू सिस थीटा, वेर थीटा इज द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट मतलब उसका डायरेक्शन। बेसिकली ये जो आर्ग्यूमेंट होता है ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही होता है। अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ तो आप उसको प्रिंसिपल पे बना देना, कन्वर्ट कर लेना। कन्वर्ट करते अपने को आ जाएगा, मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने कल ये सीखा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन क्या लिख सकते हैं? z इज इक्वल टू उसका मॉडुलस इनटू कॉस ऑफ उसका आर्ग्यूमेंट प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ उसका आर्ग्यूमेंट। ठीक है, वेयर r इज मॉड एंड वी नो व्हाट इज व्हाट, और उसका मॉडुलस है r, उसका मॉडुलस एंड थीटा इज उसका आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जनरली जब मैं आर्ग्यूमेंट बोलता हूँ तो उसका मतलब बाय डिफॉल्ट प्रिंसिपल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको 99.99% ऑफ द क्वेश्चंस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के ही मिलेंगे। तो 99.99 मतलब आप तो आंख बंद करके मान सकते हो कि प्रिंसिपल ही खेलना है अपने को। बाई चांस जनरल आ गया तो उसको प्रिंसिपल में कन्वर्ट करते आता है, मैं सिखा भी दूंगा आपको। अच्छा, मान लो ये है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी को डाउट है? पूछो। ओके। सर हम इसे पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। नहीं नहीं, मत बोलो। ठीक है, अब नाम की बात है ना। अब मैं ऋचा को आर्या नहीं बोल सकता, आर्या को ऋचा नहीं बोल सकता। ठीक है, वैसी वाली बात है, नाम की बात है ना। आई कैन नॉट हेल्प एनीथिंग अबाउट इट। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसका अगर मॉडुलस निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे? ऊपर बार लगा देंगे। बार लगाने का मतलब क्या होता है कि आपने उसका, सॉरी मैंने मॉडुलस बोल दिया गलती से, आई मीन टू से कॉन्जुगेट। जब अपन कॉन्जुगेट निकालेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का तो उसका मतलब क्या होता है? बेसिकली आप जो आयोटा वाला पार्ट है उसका साइन चेंज कर दोगे। तो यहाँ पर आर को तो आप बाहर ही रहने दो, आयोटा वाला पार्ट जो है ना, यहाँ पर साइन क्या है? अभी प्लस है, तो अपने को चुपके से उसको माइनस कर देने का। तो आपके पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो कैसे दिखेगा कॉन्जुगेट? कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब वो वाली बात आ जाएगी जिसके रिगार्डिंग में तो आर्या ने 3 दिन पहले डाउट पूछा था। ठीक है, अभी आपको याद आ जाएगा। देखिए, ऊपर जो ब्लैक कलर की इंक से लिखा है ना, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर z, और जो ब्लू कलर की इंक से लिखा है उसका कॉन्जुगेट है, मतलब उसकी मिरर इमेज है। अब है ना, अगर ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये उसका कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो अगर अपने को आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉन्जुगेट निकालना है, कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे देखते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट निकालने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रैपिड फायर खिलाना चाहता हूँ। बच्चों ध्यान से देखो, एकदम मक्खन की तरह समझ में आएगा। देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है मेरे पास, मान लीजिए 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 6 प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ पाई बाय 6। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका मॉडुलस क्या आएगा? 2। इसका आर्ग्यूमेंट क्या आएगा? पाई बाय 6। एंड ऑफ द स्टोरी, खत्म। अच्छा, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको z1 बोल देते हैं ना, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। एक और देखते हैं अपन, z2 लिखता हूँ मैं, जस्ट वेट। z2 मैंने आपको दिया 5 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 3 प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ पाई बाय 3। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? जो बाहर लिखा होता है वो होता है मॉडुलस, और जो अंदर थीटा जैसा दिखाई देता है वो होता है आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 ये हो जाएगा पाई बाय 3। ऑफ कोर्स इतने आसान आसान क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, इसके पीछे मेरा एक मोटिव होगा, एकदम से आपको डरा दूंगा मैं, है ना। तो सर इस हफ्ते ओके, टाइम आउट का वार्निंग आता है सर कभी कभी वापस ज्वाइन करते वक्त। ओके, अगर वापस ज्वाइन करते वक्त टाइम आउट का वार्निंग आ जाए तो आप जूम ऐप से ज्वाइन कर लो। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बस एक बार नोटिफाई कर देना यार, है ना। मेरे को पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी अटेंडेंस मैनुअली ले लूँगा। जनरली बहुत टायरिंग टास्क होता है वो, बट बता देना मुझे। अच्छा Z3 देखिए आप, है ना, ये ध्यान से देखना, ये यहाँ पे एकदम ट्विस्ट आने वाला है कहानी में। अब मैंने अगर आपके सामने लिखा cos ऑफ π/3 माइनस आयोटा साइन π/3, अब आप मुझे बताइए इसका मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट बताइए, Z3 का मॉडुलस क्या होगा? फाइव। ओके, एंड आर्ग्यूमेंट क्या होगा? दिस इज π/3 π/3 और माइनस π/3। देखिए ये चीज़ एक बड़ा सा सवाल है। अब मैं आपको, है ना, पहले अपने तरफ से, यस इट शुड बी माइनस π/3। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो आप आर्ग्यूमेंट पे, है ना, कमेंट तभी कर सकते हो जब बीच में प्लस का साइन हो, इस चीज़ का ध्यान रखिए। स्टैंडर्ड आपका फॉर्मेट होना चाहिए, ये वाली स्टैंडर्ड शक्ल होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये स्टैंडर्ड शक्ल है तभी आप बोल सकते हो कि अंदर जो थीटा जैसा आइटम दिख रहा है वो आर्ग्यूमेंट होगा। समझ में आ रहा है? अगर स्टैंडर्ड शक्ल नहीं है तो क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड शक्ल बनाएंगे, फिर अपन बोलेंगे कि हाँ अब स्टैंडर्ड शक्ल है और अंदर जो थीटा है वो अब आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। जो मैं रफ में लिख रहा हूँ आप उसको फेर में भी लिख सकते हैं, बट थोड़ा सा राइट में कॉलम बना के। तो देखिएगा यहाँ पर जो आपको दिख रही ना शक्ल, इसको मैं यहाँ पर प्लस बनाना है मुझे, तो आप थोड़ा सा दिमाग तो लगाएंगे ना। अब अपने को IIT का एग्जाम निकालना है तो इतना दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। कैसे निकालेंगे अपन प्लस का साइन, बताइए। Z3 को मैं क्या लिख दूँ कि मुझे बीच में प्लस का साइन मिल जाए, कोई भी मुझे बताइए सोचकर। 5 इंटू, टेल मी समथिंग, कि यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस में माइनस आ जाएगा। एक मुसीबत गई दूसरी आ गई, दोनों में प्लस होना है। सर बट माइनस कॉस π/3 इज π/3 ना सर, तो फिर इससे कुछ फर्क अब तुमने इतना दिमाग लगा लिया तो थोड़ा सा और दिमाग लगा सकती हो, बिकॉज तुमने थीटा को बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। माइनस थीटा लिखेंगे, Exactly. तो साइन माइनस को बाहर निकालेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि माइनस ऑफ साइन 60 डिग्री लिखो या साइन ऑफ माइनस 60 डिग्री लिखो, दोनों मैथमेटिकली तो इक्वल है ना यार। मैथमेटिकली इसका आंसर भी जो आएगा LHS का, RHS का भी वही आने वाला है, एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल, क्योंकि अपन ने देखा था साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो अपन क्या कर सकते हैं, ये जो माइनस है ना इसको चुपके से साइन के अंदर पहुंचा दो, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो अपने पास देखिएगा एक चीज और है ना, ये cos π/3 को अभी मैं छेड़ नहीं रहा हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पर प्लस लिख दिया आयोटा, और ये माइनस साइन को चुपके से अंदर भेज दिया, साइन ऑफ माइनस π/3। बिकॉज आप इसको रिवर्सिबली तरीके से देखोगे तो माइनस साइन जब बाहर आएगा तो इसको माइनस बना देगा, ये माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बेसिकली अपने पास अब अंदर माइनस π/3 आ गया, लेकिन ना दोनों थीटा सेम होनी चाहिए, ये भी एक कंडीशन। जैसे यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे फाई हो गया, या यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे माइनस थीटा आ गया, बोथ शुड बी सेम। दोनों को सेम कैसे करेंगे, यहाँ पे माइनस लगा दो ना, कॉस के अंदर नेगेटिव रहे, यस माइनस π/3 एग्जैक्टली, कॉस के अंदर नेगेटिव एंगल रहे तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस π/3 विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ प्लस π/3, है ना। अगर किसी को बाय चांस नहीं पता ये चीज तो मैं अभी फिर से बता देता हूँ, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा। कॉस जो है माइनस को खा जाता है, मैंने आपको सिखाया था, और साइन माइनस की उल्टी कर देता है, तो साइन माइनस को बाहर निकाल देगा। तो इसका अपन ने फायदा उठाया। अब देखिए ये शक्ल स्टैंडर्ड बन गई, कॉस ऑफ लफड़ा प्लस आयोटा साइन लफड़ा, ये जो अंदर लफड़ा है दैट इज आर्ग्यूमेंट, और वो स्टैंडर्ड वाली शक्ल बन चुकी। तो आर्ग्यूमेंट अब क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ π/3। आर यू गेटिंग द आइडिया? तो ये आपको मैं सिखाना चाह रहा था कि कभी भी आपको पोलर फॉर्म से आर्ग्यूमेंट निकालना है तो हमेशा स्टैंडर्ड वाली शक्ल बना लिया करो, ठीक है। अब अपन कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट निकालने की कोशिश करेंगे। ये जो चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पर, इसको मैं मिटाने वाला हूँ। सो बाय चांस इफ यू डोंट नो इट आप साइड में लिख लेना, बट आई एम प्रीटी श्योर इस क्लास में सबको ये आता होगा, ठीक है। चलिए, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉन्जुगेट भी निकाल सकते हैं अपन। देखिए मेरे पास अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z बार को क्या लिख सकता हूँ मैं, r cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अभी मैंने कुछ भी नहीं करा है, अब मैं इसको शक्ल देना चाहता हूँ, इसकी ऐसा बनाना चाहता हूँ। सो व्हाट आई विल डू कि मैं ये थीटा की जगह दोनों जगह माइनस थीटा लिख दूंगा। सो इट माइट लुक लाइक r z बार जो है वो ऐसा दिखेगा। cos थीटा को cos माइनस थीटा लिखो, माइनस थीटा लिखो, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि cos के अंदर नेगेटिव एंगल हो पॉजिटिव एंगल हो आंसर सेम आता है ना। ये वाला माइनस अंदर पहुंचा दो, साइन के पहुंचाते नहीं है अंदर। टेक्निकली अपने को ये पता है कि माइनस साइन थीटा इज एज गुड एज साइन ऑफ माइनस थीटा, तो अपन क्या करते हैं, माइनस को एक तरीके से माइनस साइन थीटा को प्लस साइन ऑफ माइनस थीटा लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, आयोटा तो पहले से ही, यहाँ पे साइन ऑफ माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है।
अब ये जो बाहर आइटम जो लटका हुआ है उसको अपन बोल देंगे मॉडुलस ऑफ जेड बार। जेड बार का कॉन्जुगेट क्या आ रहा है, वही आ रहा है जो जेड का आ रहा था। और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार क्या आ रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार आ जाएगा माइनस थीटा के बराबर। ठीक है, आर्य ने मुझसे एक डाउट पूछा था 2 दिन पहले कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के आर्ग्यूमेंट में सिर्फ नेगेटिव का फर्क होगा। मैंने बोला था कि होगा, लेकिन अपन उसको आगे देखेंगे, वो आगे वाला जो पार्ट है वो आज आ चुका है। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट, उन दोनों का आर्ग्यूमेंट में नेगेटिव का फर्क होता है। अगर इसका आर्ग्यूमेंट थीटा है तो इसका माइनस थीटा होगा। एंड यू कैन ड्रॉ इट यार, आप ड्रॉ करके देखो ना। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है तो उसका कॉन्जुगेट नीचे होगा, मिरर इमेज। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये बटा ऑब्वियस सी बात है कि माइनस थीटा होगा। समझ रहे हो? तो ऐसे भी आप सोच सकते हो। खैर, ये मैंने जो ड्राइंग बनाई है ये इसको रिलेट करने के लिए ही बनाई है। लिख डालो यहाँ तक आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, छोटा सा पार्ट लिखना चाह रहा हूँ मैं, आप लोग लिखते रहिए। इसको अपन बॉक्स में डाल देंगे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करेंगे। जस्ट वेट। ओके, क्वेश्चन लिखें। कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to 1 plus let me change it here, minus 1 plus root 3 iota into पोलर फॉर्म। दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन। ठीक है, स्कूल के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। शांति से पहले मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आप खुद से कर रहे हो तो आप खुद से भी करें, क्योंकि सबसे हो जाएगा, बट मेरी बात सुनते रहिएगा। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है अपने को, तो 2 चीज़ चाहिए होती है। क्या? एक तो उसका मैग्नीट्यूड, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉडुलस अपने को चाहिए होगा, जिसको अपन r कह देंगे। तो मॉडुलस निकाल लेते हैं सबसे पहले। दूसरी बार अपने को क्या निकालना रहेगा, इसका आर्ग्यूमेंट। एंड व्हेन आई से आर्ग्यूमेंट, इट बाय डिफॉल्ट मींस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ओके, हम लोग 99.9% ऑफ द टाइम्स प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही डील करेंगे, अनलेस अनटिल अपने को स्पेसिफिकली क्वेश्चन में ना बोल रखा हो कि आपको जनरल आर्ग्यूमेंट निकालना है। ये मैं बार बार क्लियर करता हूँ आपको, है ना, ताकि आपको फर्क पता रहे। वो 100 में से एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जहाँ पे जनरल आर्ग्यूमेंट यूज करेगा। ठीक है, समृद्धि बेटे क्या कर रहे हो? ये मिटेगा कैसे? ठीक है, चलो एक और चीज सिखा दी आप लोगों ने। आर्ग्यूमेंट ऑफ z, बताइए मुझे आर्ग्यूमेंट ऑफ z के, अच्छा छोड़ो, पहले मुझे मॉड z निकालना बताइए। मॉड z कैसे निकालते हैं अपन? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये x का काम यहाँ पे -1 करेगा और y का काम √3 करेगा, है ना। तो आर्ग्यूमेंट आ जाएगा अंडर रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। सही है आपका आंसर, है ना। 2π/3 √3/1, ठीक है, बराबर, बढ़िया। तो कितना आ गया, √3 का स्क्वायर मतलब 3 + 1 4, 4 का अंडर रूट 2। तो मॉड z कितना आ गया बच्चों, 2 के बराबर। मतलब इसको आप r भी कह सकते हो। आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। देखो, आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मुझे इसका क्वाड्रेंट बताना पड़ेगा। तो कैन यू टेल मी द क्वाड्रेंट? क्या आप मुझे क्वाड्रेंट बता सकते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट, बहुत बढ़िया। सेकंड क्वाड्रेंट में आप सबसे पहले छोटू एंगल अल्फा निकालेंगे। जैसे ही आपने छोटू एंगल अल्फा निकाला, आपको चुपके से पाई माइनस अल्फा कर देना है, तो आपके पास आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। इज दैट ओके? तो अपन अल्फा निकालेंगे, पाई माइनस अल्फा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले अल्फा निकालेंगे। अल्फा निकालने का सिंपल सा तरीका है कि tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस y/x। हालांकि हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत अच्छे से नहीं आता है, 2 sis 120 लिखना थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट है, आपको टाइप करने में आसानी जाएगी। तो जी मैं क्या कह रहा था आपसे, यस,
तो tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। अब देखिए y और x की वैल्यू ना ध्यान से रखना, y का वैल्यू क्या हो जाएगा ये √3 और x का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। इज दैट ओके? तो √3 अपॉन -1 ये हो जाएगा आपके सामने अल्फा का वैल्यू, ये अल्फा का वैल्यू आया है। अब इसको प्रॉपरली लिखना चाहोगे तो tan इनवर्स ऑफ √3 आ जाएगा, बिकॉज मॉडुलस लगा है तो माइनस साइन तो खत्म हो जाएगा। बताओ tan √3 कब होता है? tan √3 होता है 60 डिग्री पर। इज दैट ओके? तो अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री आएगा, दैट इज π/3। बट अपने को थीटा निकालना है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आपको मैं तरीका बता चुका हूँ कि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस अल्फा, दैट इज पाई माइनस π/3। एंड ऑफ द स्टोरी। ये आ जाएगा आपके सामने 2π/3 आर्गुमेंट। अब देखो कैसे लिखेंगे अपन, पोलर फॉर्म में अपन ऐसे लिखेंगे इसको, पोलर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखेंगे z इज इक्वल टू r cos theta plus iota sin theta where theta is argument, where theta is principal argument। ओके, तो r की जगह आप 2 डाल सकते हो बिकॉज अपन ने निकाला ऊपर वैल्यू यहाँ पे ना दिख रहा है। cos theta, थीटा की जगह आप क्या डाल दोगे 2π/3 प्लस iota sin ऑफ 2π/3। ये आ जाएगा आपके सामने पोलर फॉर्म। इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है ऑयलर्स फॉर्म, वो अपन थोड़ी देर बाद आज ही देखेंगे। ठीक है, आज मेरा टारगेट है कि अपन ऑयलर फॉर्म पूरा खत्म करेंगे। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन एक बार। मैच्ड, गुड। टाइप करना मुश्किल होता है लेकिन फिर भी आप आराम से देखिए। एक और आसान क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, है ना। कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म, आसान क्वेश्चन देता हूँ ना। कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म, तो आपका z जो है दैट इज -1 -3 आयोटा। इज दैट ओके? दोनों नेगेटिव है, तो सबसे पहले अपन दो ही चीज निकालेंगे। पहला आएगा आपका मॉडुलस, मॉडुलस दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का तरीका डिस्टेंस फॉर्मूला है, x, y पॉइंट पता है ना, पॉइंट क्या आ जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग -3,3। मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप प्लॉट करोगे ना तो ये -3,3 देगा। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट, क्या बात है। इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस आएगा इस डिस्टेंस को अपन मॉड z बोलते हैं। इज दैट ओके? तो डिस्टेंस आ जाएगा आपके सामने -3, दैट इज -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। खूबसूरत नहीं आ रहा है बट कोई बात नहीं। √18, 9 + 9 18, √18 क्या हो जाता है 9 × 2 मतलब 3√2 चेक करना है। तो मॉड z आ जाएगा 3√2। आप r का वैल्यू बोल सकते हो 3√2। दूसरा अपन निकालेंगे आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट इज गुड, सही है। आर्ग्यूमेंट देखिए क्या आ जाएगा। आर्ग्यूमेंट बेटा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालना है अपने को। तो जो भी अपने पास अल्फा आएगा क्या करेंगे अपन, उसका अल्फा माइनस पाई करेंगे। क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड है ना, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ध्यान रखिएगा मैं आपको सिखा चुका हूँ अल्फा माइनस पाई ही करते। अल्फा क्या होता है यहाँ पे, अल्फा होता है tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ y/x, गलती से माइनस लग गया। अगर आपको आर्ग्यूमेंट निकालते आ रहा है ना तो फील वेरी लकी कि आपको आर्ग्यूमेंट निकालते आता है। तो अल्फा आ जाएगा, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन में एकदम पता नहीं खिचड़ी कर देते हैं। y/x मतलब क्या हो जाएगा -3/-3, दैट इज 1। मॉड हटा देंगे, है ना, मॉड हटा देंगे +1 आएगा। वैसे भी 1 का मॉडुलस तो 1 ही आएगा। tan इनवर्स 1 मतलब कितना हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। सो थीटा विल बी अल्फा माइनस पाई। थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा माइनस पाई होता है। मैं आपको ये चीज सिखा चुका हूँ, मैं फिर से नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पे होता है थीटा इज इक्वल टू अल्फा, यहाँ पे होता है थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट होता है अल्फा माइनस पाई, ऊपर वाले का नेगेटिव, और यहाँ पर भी ऊपर वाले का नेगेटिव, दैट इज माइनस अल्फा। ये सारी चीजें क्लियर है अपने को। तो थीटा आ जाएगा। ऑलवेज आप जब तक आपकी जान है ना, आप हमेशा रेडियंस में ही लिखो एंगल। ठीक है, पहली बात आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। दूसरी बात, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं रेडियंस में ही डील होते हैं। हाँ, आप यहाँ पे टाइप करके मेरे को 135 बताओगे, मैं समझ जाऊंगा, बट आप एक्चुअली एग्जाम्स में हर कुछ रेडियंस में डील करो। दिस इज -3π/4।
तो आप पोलर फॉर्म में कैसे लिखोगे? पोलर फॉर्म में आप ऐसे लिखोगे कि z इज इक्वल टू आर सिस थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट, कॉस आर्ग्यूमेंट प्लस आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। व्हाट इज आर? आर इज 3√2 कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ -3π/4। बेटा थीटा का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है ना, -3π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ -3π/4 बराबर आ गया। दिस इज योर आंसर। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन ऐसे ही रहने दो, क्या दिक्कत है? ये पोलर फॉर्म है, खत्म। अच्छा एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा चमकाने के लिए, डराने के लिए। देखिए, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ z and principal argument of the complex number अच्छा z का वैल्यू देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ ना, z इज इक्वल टू 2 times cos of 330 degrees प्लस आयोटा टाइम्स, चलो डराने के लिए और थोड़ा सा मुश्किल कर देता हूँ, माइनस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 330 डिग्रीज। ठीक है। अच्छा ये कॉम्प्लेक्स नंबर को नीचे लिख देता हूँ मैं, क्योंकि कई बार क्या पीडीएफ डिस्टर्ब हो जाता है इसकी वजह से। 2 cos 330 डिग्रीज माइनस आयोटा टाइम्स साइन 330 डिग्रीज। ठीक है। -5/6 साउंड्स गुड, बट ना देखेंगे अपन। पहली बात तो यहाँ पर है ना, आपको क्वेश्चन थोड़ा सा डराने के लिए दिया हुआ है। क्या लिखा है? z इज इक्वल टू 2 टाइम्स सिस थीटा। अब ये सिस थीटा में बीच में माइनस लगा हुआ है। पहली बात तो इसको प्लस बनाइए। इसको अगर अपन प्लस बनाएंगे तो हमारे सामने क्या आएगा? कॉस ऑफ 330 डिग्री का नेगेटिव आना चाहिए। समझ रहे ना? कॉस 330 को आप -330 लिख दो और यहाँ पे प्लस लगा दो, आयोटा टाइम्स साइन ऑफ -330 डिग्रीज आ जाएगा। सेट ओके। अब ये सिस थीटा की तरह दिख रहा है, तो अंदर जो आइटम पड़ा हुआ है ना, दैट इज योर आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए आपका? आर्ग्यूमेंट ऑफ z ये होना चाहिए -330 डिग्री। लेकिन ये अपने को देखकर पता चला दिस इज नॉट प्रिंसिपल। आपको क्या देखकर पता चला कि ये प्रिंसिपल नहीं है? क्यों? क्योंकि आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट -π से π के बीच में होना चाहिए। आपको ये बताया था ना, -π से π मतलब -180 डिग्री से +180 डिग्री पे होना चाहिए। अब मेरे को पता है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो थोड़ा सा डर जाते हैं कि सर ये कैसे हो गया। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, बट प्रिंसिपल नहीं है तो आप उसको कन्वर्ट कर लें। 2 मिनट लगता है कन्वर्ट करने में। कन्वर्ट करने का मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ ना, आपको जिंदगी भर याद रहेगा। शॉर्टकट ये है कि आप इस आर्ग्यूमेंट में क्या करो, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 360 को ऐड कर दो या फिर कॉमन सेंस लगा दो। पहले मैं कॉमन सेंस लगा के बताता हूँ। -330 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा सोच के देखते हैं। ये आ जाएगा 90 डिग्री, 180 डिग्री। ओ माइनस मतलब उल्टा मेजर करना है, सॉरी। तो -90, -180, -270 एंड -270 के बाद 60 और जाएंगे। अगर अपन 60 और आगे जाएंगे तो अपने को -330 डिग्री मिलेगा। 60 डिग्री मतलब प्लस का यहाँ पे 30 डिग्री होगा ना। अबे ये पूरा अगर 330 हुआ नेगेटिव का, तो ये वाला जो हिस्सा रहेगा ये 30 डिग्री नहीं होगा, है ना? कॉमन सेंस की बात है ये भी एकदम। तो आप मेरे को बताइए इस वाले पॉइंट का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगा? 30 डिग्री होगा। मानते हो इस बात? क्योंकि अपन ने कॉमन सेंस लगा लिया, -330 उल्टा गिन के देखा तो अपन यहाँ पर पहुंचे और अपन ने एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करा तो 30 डिग्री। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आप यहाँ से बोल सकते हो 30 डिग्री।
अब आप इसको चेंज कर दो, ये आर्ग्यूमेंट -330 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, और 30 डिग्री, ठीक है। ये लिखना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है बिकॉज हमें प्रिंसिपल लिखने की आदत होती है। तो आप फाइनली क्या बोल दोगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज 30 डिग्री। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखो फाइंड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, उसने डायरेक्टली बोला था प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड करो, तो ये आर्ग्यूमेंट है वो गलत नहीं है, दिस इज करेक्ट, बट ये प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल मतलब इस रेंज के अंदर होना चाहिए, -180 से 80। अब देखिए 30 डिग्री इसके अंदर पाया जाएगा, -180 से 80 के बीच में 30 डिग्री पाया जाएगा, तो आप इसको π/6 भी कह सकते हो, और π/6 रेडियंस। ओके, दूसरा तरीका क्या होता है कि आप ये भी कर सकते हो कि ऐड अ मल्टीपल, 5 डाउट्स है लोगों के, ठीक है, ऐड अ मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री so as it comes between -180 डिग्री टू +80 डिग्री। अब मैं डिग्री में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अब अपने डिग्री में कैलकुलेशन कर लिया है, और -π टू +π रेडियंस। ऑफ कोर्स आप क्या कर सकते हो, ये जो आपका आर्गुमेंट आया, आपको अगर लग रहा है कि अपनी औकात से बाहर है, औकात के अंदर मतलब ये, अगर औकात से बाहर निकल गया तो आप उसमें 360 ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दे अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब -330 के नज़दीकी ऐड करना है वैसे अपने को हमेशा, तो अपन क्या करेंगे, -330 के सबसे नियरेस्ट कौन सा, 360 का मल्टीपल, 360 का फर्स्ट मल्टीपल मतलब 360 इटसेल्फ, तो अपन क्या करेंगे, -330 डिग्री जो दिया हुआ है इस पे आप 360 ऐड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, 30 डिग्री। ये आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। मेरे को ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज आप हमेशा ड्रॉ करें, एंगल नेगेटिव है तो उल्टा मेजर करेंगे, यहाँ पर पहुँचेंगे, फिर आपको देखना है कि वो लाइन क्या है, वो वेक्टर क्या है, वो वेक्टर बन जाएगा आपके पास, फिर उस वेक्टर का आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल निकालेंगे तो आपके पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आ जाता है। इट इज़ वेरी इजी अगर आपको बेसिक्स पता है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्रेस, हाँ कॉमन सेंस वाला आसान है, ज़्यादा अपने को यार देखो रटने वाली चीज़ें ना याद रहेगी भी। एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to -1 plus √2 iota इन पोलर फॉर्म, ठीक है, इसको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब आपको अगर थीटा नहीं दे रखा है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में ना अपने को पहले से ही पोलर फॉर्म दे रखा था, थोड़ा सा उल्टा सीधा तरीके से अपन ने इसको स्टैंडर्ड तरीके का बनाया और फिर सॉल्व कर लिया, बट यहाँ पर आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको नॉर्मल तरीके से दे रखा है। अब अपन क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो मॉड z निकाल के फ्री हो जाते हैं, तो √(-1) का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 2 4, सॉरी 2 + 1 3, 3 का अंडर रूट विल बी √3, ये आ गया मॉड z, इसको ही अपन r कहेंगे। दूसरी बात अपन आर्ग्यूमेंट निकालने की कोशिश करेंगे, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z, पहली बात तो आपको क्वाड्रेंट निकालना है। क्वाड्रेंट कौन सा है, ये पॉइंट बताइए, -1, √2, ठीक है, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, चलेगा पक्का। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आर्ग्यूमेंट, π - θ, इज दैट ओके। तो आप सॉरी π - α है ना, भावनाओं को समझो, अल्फा निकालना है और पाई से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अल्फा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ मॉड y/x, तो tan इनवर्स ऑफ मॉड y की जगह क्या डालेंगे, √2, और x की जगह क्या डालेंगे, -1, तो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ √2। अब बड़े दुख की बात है कि ये कोई खूबसूरत वैल्यू नहीं होता है, tan इनवर्स √2 इज नॉट ब्यूटीफुल, वी डोंट नो कि ये कौन सा एंगल है, अपने को उसके लिए कैलकुलेटर देखना पड़ेगा या फिर कैलकुलेटर ही देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसमें लॉग टेबल जैसा भी कुछ नहीं होता है। कोई बात नहीं, अल्फा आ गया आपका, आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हो ना, आर्ग्यूमेंट क्या आएगा ये, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू π - अल्फा, तो आप क्या लिख दोगे इसको, π - tan इनवर्स ऑफ √2,
अब दिखने में थोड़ा अजीब है बट क्या करें, है तो अपना ही आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ठीक है। अब इसका पोलर फॉर्म लिखना है अपने को, तो 2 मिनट का काम है। तो मैंने आपको पोलर फॉर्म के ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन करा दिए जो जो अपने को पूछ सकता था। अगला अपना ऑयलर फॉर्म होगा। ठीक है, पोलर फॉर्म में अभी देखिए क्या होता है, आर सिस थीटा कॉस आर्ग्यूमेंट प्लस आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट। मैं बताऊं एज अ स्टूडेंट मैं इसको कैसे बोलता था, आर कॉस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट प्लस आयोटा साइन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। समझ में आ रहा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कि अंदर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही रहेगा। बार बार मैं ऐसा बोलता था, आर कॉस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट प्लस आयोटा साइन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, या फिर सिस थीटा वेयर थीटा इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। पता होना चाहिए। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अपने पास है, आर का वैल्यू √3 है, तो z आ जाएगा √3 इंटू सिस थीटा। थीटा क्या बेटा यहाँ पे, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 2। कोई बात नहीं, इतना घटिया एंगल भी आ गए तो आप टेंशन थोड़ी लोगे, जो है वो लिख दो आप, आपको ऑप्शन में जरूर मिल जाएगा ये चीज, tan इनवर्स ऑफ √2। इज दैट क्लियर? पोलर फॉर्म में किसी को भी किसी तरह की दिक्कत हो बताओ, मैंने सारे तरह के वेरिएशंस यहीं पे कवर कर लिए, अपने को इसके बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको जो लास्ट में बोल के बताया सर ना, हाँ और बोल, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं लाइक कॉस कर माइनस। लो, यस यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। इसको आप बिल्कुल सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर कट गया था, देखिए यहाँ पे पाई माइनस थीटा लिखा है, ये क्या है, थीटा ही तो है। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, राइट। तो आप इसको माइनस कॉस थीटा लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, z इज इक्वल टू √3 इंटू कॉस पाई माइनस थीटा को अपन लिख देंगे माइनस कॉस थीटा। थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ √2। मैं इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ सच में, बट अभी करूँगा नहीं। प्लस आयोटा, ओ रुको रुको, पहले तो देखो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, आप भूल तो नहीं रहे हो? देखो अगर कोई भूल रहा है तो मैं याद दिला देता हूँ, मेरा काम है याद दिलाना। 180 यहाँ पर आएगा, तो 180 माइनस थीटा यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट, ASTC2 पर वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट चेंज हो रहा है ना वहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं। अरे ये तो बाय फॉर्मूला अपन यूज करें ना, कॉस पाई माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा होता है, वी आर यूजिंग दैट। अगर आप चाहो तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को और ऐसे भी लिख सकते हो पोलर फॉर्म में, मतलब आपको अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख जाए तो उसको आप टिक कर सकते हो, मेरा ये कहने का मतलब है। मतलब वी कैन सिंप्लीफाई, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट होना चाहिए, बट सिंप्लीफिकेशन के बाद ऐसा हो जाता है, तो हो सकता है ऑप्शन में आपको ये दे दे। आइडियल शक्ल तो यही है, दिस इज द पोलर फॉर्म, बट वही वाली बात है ना कि यार आपका आंसर अगर ऐसा आ रहा 2+2 तो आप उसको 4 भी लिख सकते हो वैसे। ठीक है, तो इसको अपन माइनस कॉस tan इनवर्स 2 और साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, 180 का रिडक्शन होता है, साइन रिमेन साइन, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो थीटा ही आएगा, साइन ऑफ tan इनवर्स 2। जब अपन थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो अपने को पता चलेगा कि ये जो tan इनवर्स है इसको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये tan इनवर्स को मैं cot इनवर्स समथिंग लिख सकता हूँ और फिर बाद में देखेंगे वो सब। तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी, दोनों चीज़ें है। आपको अगर ऑप्शन में ये मिल जाता है तो ऐसा नहीं है कि आप छोड़ देना कि नहीं नहीं सर ने बताया था यहाँ पे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही होना चाहिए, थोड़ी हो। तो उसने इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिकली दिस इज इक्वल टू दिस, तो व्हाई नॉट वी राइट इट दिस वे। चलिए, तो पोलर फॉर्म में अपन ने दुनिया भर के सारे वेरिएशन कवर कर लिए। अब आपको इसके बाहर कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेट अस मूव टू ऑयलर्स फॉर्मूला या ऑयलर्स फॉर्म। इसको प्यार से अपन यूलर्स या भी बोल सकते हैं, बट ऑयलर्स इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है। ऑयलर्स फॉर्म, फिर अपन ऑयलर्स आइडेंटिटी पढ़ेंगे। सुनने में बड़ा भयानक लगता है, दिखने में भी बहुत भयानक लगता है, बट इट इज़ एक्चुअली वे टू ईजी, बहुत आसान है। अगर आपको पोलर आता है तो आपको ऑयलर आता है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, देखते हैं अपन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे। ऑयलर भाई साहब ने क्या बोला, ये एक मैथमेटिशियन थे ऑयलर। इनका मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है, जैसे आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन क्या है, 0 है ना, इनका मैथमेटिक्स में कंट्रीब्यूशन है E। ये जो E है ना, इसको ऑयलर्स नंबर ही कहा जाता है या ऑयलर्स कांस्टेंट कहा जाता है। जो अपन बचपन से E पढ़ते आ रहे हैं ना, 2.718 एंड डॉट 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 जो भी वैल्यू है, तो ये जो इर्रेशनल नंबर आया है E, ये इन्हीं की देन है। ठीक है, अच्छा अब है ना काम की चीज़ समझते हैं डायरेक्टली। काम की चीज़ ये है कि ऑयलर भाई साहब ने कुछ कहा अंग्रेजी में, मैं लिख के बताता हूँ ना। मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी।
every complex number can be expressed can be represented as z is equal to r into r मतलब mod into e to the power iota theta। समझो इस चीज को, ये तो बहुत बड़ी बात कहती भाई उन्होंने कि दुनिया का हर कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। अभी अभी अपन ने सीखा था कि सिस थीटा फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ऑयलर भाई साहब आके बोल रहे कि नहीं मेरे पास एक और एडवांस तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा। अब ये क्या है और ये कैसे आया, इसका प्रूफ क्या है, ये सारी बातें अपन करेंगे अभी आने वाले कुछ समय में। सबसे पहले आप समझिए कि ऑयलर भाई साहब का कहने का मतलब क्या है। अब एज ए स्टूडेंट मैं इसको कैसे रीड करता था, वो मैं आपको समझाता हूँ। मैं इसको ऐसे रीड करता था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन ऐसे बोल सकते हैं कि उसका मॉडुलस, बेटा ध्यान से सुनना हर कोई प्लीज, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लिख सकते हो उसका मॉडुलस इनटू ई टू द पावर आयोटा आर्गुमेंट। क्या बोला मैंने, मॉडुलस तो बाहर होगा ही होगा, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। मॉडुलस इनटू ई टू द पावर आयोटा आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट बोला मतलब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, बाय डिफॉल्ट शुड बी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ई टू द पावर आयोटा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल नहीं भी बोलो तो भी आप समझ गए कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो क्या किसी भी नंबर को आप कैसे लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसका मॉड इनटू ई टू द पावर आयोटा थीटा, आयोटा आर्ग्यूमेंट। इज दैट ओके? ये कैसे आया सर, बताता हूं मैं आपको, चिंता मत करो। प्रूफ का आप टेंशन मत लो, आप ऑयलर भाई साहब ने बोला है वो बात सही है, ठीक है, उस पर भरोसा करो आप। मान लो ऐसा होता है तो ऑयलर भाई साहब ने जो कहा और पोलर फॉर्म जो था, उन दोनों बातों में ना एक कॉम्बिनेशन या फिर एक सिमिलैरिटी आ गई। पोलर भाई साहब ने बोला कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो, आर सिस थीटा, आर सिस आर्ग्यूमेंट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। चमका, कोई दिक्कत किसी को? फिर ऑयलर भाई साहब आए, बोले कि नहीं आप ऐसे तो लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर देखो इधर इंटू ई टू द पावर आयोटा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो पोलर ने बोला कि ठीक है ऐसे भी लिख सकते हो, ऑयलर ने बोला ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों के बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई, बिकॉज ऑयलर भाई साहब ने जो लिखा है वो भी सही है, पोलर भाई साहब ने लिखा वो भी सही है। कुछ क्वेश्चन में हम ऐसे सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन में अपन ऐसे सॉल्व करेंगे। सर कैसे पता चलेगा अपने को ऑयलर से सॉल्व करना है या पोलर से? बता दूंगा मैं, वो सिंपल सा तरीका होता है जानने का। पहले तो आप इस चीज को डाइजेस्ट करो कि हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन ऐसे लिख पा रहे हैं। ठीक है, वी आर डाउन टूवर्ड्स 5th लेक्चर, और 5वें लेक्चर में अपन ऑयलर फॉर्म लिखना सीख रहे हैं। ये कैसे आया वो मैं आपको अभी इसका प्रूफ दे दूंगा, पहले आप यहां तक लिख लो। ठीक है, चलिए, तो यहां पर r क्या होता है, मॉडुलस या फिर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। थीटा इज व्हाट, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ब्रैकेट में लिख लो ऑफ कोर्स प्रिंसिपल। COURSE, ऑफ कोर्स प्रिंसिपल। ओके, तो थीटा हो गया आर्ग्यूमेंट और r हो गया मॉडुलस। चमका किसी को? अब देखो एक और चीज चमकाना है अपने को। अगर अपने पास z को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, तो क्या आप z का जो कॉन्जुगेट है z बार, इसको भी लिख पाओगे ऑयलर फॉर्म में? पोलर फॉर्म में तो लिखा ही था, तो मैंने इसको ऑयलर फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ z बार को। तो देखिए z बार को कैसे लिखेंगे ऑयलर फॉर्म में। बच्चों देखो, मॉड तो चेंज नहीं होने का, कॉन्जुगेट का भी मॉड वही होगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड होता था। मैं आपको फील करा देता हूँ कि अगर कोई नंबर ऐसा है जिसका ओरिजिन से ये डिस्टेंस है, तो उसका मिरर इमेज ऐसा आएगा, और मिरर इमेज का भी ओरिजिन से डिस्टेंस वही रहेगा। आप खुद सोचो ना, एकदम रेप्लिका है मिरर इमेज, तो ये डिस्टेंस का तो मिरर इमेज हो गया है। तो मॉड जो है वही तो होता है डिस्टेंस, मॉडुलस चेंज नहीं होगा, मॉडुलस तो आर ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। जल्दी से बताओ कि कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट क्या होता है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट थीटा है तो उसके कॉन्जुगेट का थीटा के उसके कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट हो जाएगा माइनस थीटा। तो अपन इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा sin माइनस थीटा, cos माइनस थीटा प्लस आयोटा sin माइनस थीटा।
या फिर कॉस आर्ग्यूमेंट प्लस आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट। कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट अगर थीटा है तो उसके कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट माइनस थीटा होगा। अभी अभी अपन ने सीखा था थोड़ी देर पहले, भूल तो नहीं गए ना? अच्छा, इसी को अगर ऑयलर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखते हैं? मॉडुलस इनटू ई टू द पावर आयोटा इनटू प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, खत्म। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इस केस में माइनस थीटा है, ठीक है। लिख डालो यहाँ तक। तो ऑयलर भाई साहब की बातें जो है वो अपने को थोड़ी सी समझ में आई है, बट भरोसा नहीं होता है कई बार। सोचो ना, इतनी बड़ी बात कह गए ऑयलर भाई साहब कि ये कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? तो अपने को इसका प्रूफ तो देखना ही पड़ेगा। मैं आपको सच बताऊं, इसका प्रूफ जो है ना, मतलब बेसिकली कई बार बोल दिया जाता है कि इट इज़ आउट ऑफ आवर सिलेबस। मान लो जैसा है वैसा मान लो, मैं भी जनरली यही करता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि ये अपने सिलेबस के स्कोप के बाहर है। बट क्या होता है ना कि कई बार ये स्कोप के बाहर कहना तब सही रहता है जब अपने को बाइनोमियल थ्योरम अपन ने नहीं पढ़ा है। अपन ने बाइनोमियल पढ़ा है तो अपन थोड़ा थोड़ा डील कर सकते हैं। तो मैं आज है ना समझा देता हूँ। तो इसका प्रूफ देखते हैं अपन, है ना। प्रूफ देखने के लिए आपको बहुत हिम्मत चाहिए। प्रूफ इसका आसान नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, और बहुत मेमोरी बेस्ड है। तो इसका प्रूफ अपन लिखेंगे लाइक ऑलवेज। प्रूफ को अपन पिंक से लिखेंगे, ठीक है। क्या आप लोग तैयार हो प्रूफ के लिए? थोड़ा सा डर लगेगा लेकिन दिल थाम के बैठिए। एक बात बताओ मुझे, क्या आपको बाइनोमियल थ्योरम में सीरीज एक्सपेंशन याद है? ई टू द पावर एक्स का जो सीरीज था या बाइनोमियल एक्सपेंशन था, क्या किसी को याद है क्या हुआ करता था? मैं याद दिला देता हूँ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। आपको लिखवाया था मैंने, और मैंने आपको बोला भी था कि आप 5-6 महीने बाद इसको एकदम 100% भूल जाओगे। आई नो, क्योंकि जो चीज़ बहुत मुश्किल है याद रखना वो कैसे याद रहेगी। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस इतना बोल रहा हूँ कि ध्यान रखो, इसको आपको रिवाइज बहुत ज़्यादा करना है। ये होता है e की पावर x का एक्सपेंशन। मैंने आपको ट्रिक भी बताया था याद करने का। e की पावर x में तो सब आता है, ऊपर 1 है तो नीचे 1 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे 1 है मतलब x की पावर 0 और नीचे क्या है 0 फैक्टोरियल, ऐसे सोच लो। तो बेसिकली सारी x की पावर है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और जितनी जो भी पावर है उसका फैक्टोरियल नीचे है, और सब में प्लस 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 का साइन है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको साइन एक्स का एक्सपेंशन याद है? किसी को भी? किसी को भी? कॉस एक्स का याद है? बताओ। x माइनस क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक, वैसे ऑड क्या जाता था? ठीक है, माइनस से स्टार्ट होता है हमेशा दोनों का। प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 आएगा अगला ऑब्वियसली। बस कॉस एक्स का एक्सपेंशन कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से, ठीक है। 1 माइनस हमेशा पहले आएगा। 1 मतलब क्या होता है? x की पावर 0। 0 मतलब ऑड या इवन? इवन। तो मतलब यहाँ पे सारी इवन पावर आएगी। तो एक बार 0 आ गया, अब 2 आएगा, x की पावर 2/2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 6/6 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 8/8 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ये तीनों एक्सपेंशन अभी अपन ने लिखे। अभी मैंने प्रूफ नहीं देखा है इसका, मैंने सिर्फ एक्सपेंशन लिखा है। e की पावर x का, साइन ऑफ x का, कॉस ऑफ x का। एक बार और ट्रिक बता देता हूँ याद करने की, काफ़ी आसान ट्रिक्स है। देखो बेटा, क्या करना होता है, e की पावर x तो याद हो गया, सबसे आसान है। e की पावर x सबको याद रहता है, हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है उससे। इस साल भी आया था, पिछले साल भी आया था, बाइनोमियल का ही क्वेश्चन आया था, वेरी इजी क्वेश्चन। मेन होता है साइन एक्स। साइन एक्स याद नहीं होता है, कॉस एक्स याद नहीं होता है। देखो कॉस एक्स को याद रखने का तरीका बड़ा आसान है। एक्स की जगह 0 डालो, डालो ना 0, क्या आएगा? 1। कॉस 0 1 आता है ना, तो 1 से स्टार्ट होगा। अगर आप x की जगह 0 डाल दोगे तो ये सारे 0 हो जाएंगे, सिर्फ 1 बचेगा। तो cos 0 1 होता है, 1 से स्टार्ट करना है। 1 से स्टार्ट करने का हिंट मिल गया। उसके बाद आपको पावर्स जो है वो सारे इवन रखने हैं, बिकॉज 1 क्या होता है? x की पावर 0 मतलब इवन, 0 इवन है। तो आपको 0 के बाद 2 4 6 सारे रखना है, और स्टार्ट विथ माइनस, ऑलवेज स्टार्ट विथ माइनस, ठीक है। साइन एक्स, e की पावर x में 1 से स्टार्ट होता है ना, 1 प्लस x। हाँ तो 1, ओ यार मैंने 1 लिखा नहीं एक्चुअली, शी इज राइट। मैंने यहाँ पर यार इट शुड बी x की पावर 0, मैंने 1 लिखा था शायद, ये छुपा हुआ है। लिखा था ना सर शायद आपने? यस लिखा है, वो मैंने मिटाया तो देखो ना, मैंने उसको ओवरराइट करके x की पावर 0 लिखा था, फिर मैं उसको इरेज करना भूल गया था, ठीक है। वही मैं सोचू इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। 1 आएगा है ना, अगर गलती हो भी जाती तो उसको करेक्ट कर लो।
1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई 1 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। देखो साइन जीरो क्या होता है, जीरो, मतलब आप एक्स से स्टार्ट करोगे, 1 का स्कोप ही नहीं है। आपने जीरो डाला तो RHS भी जीरो होगा और LHS भी जीरो होगा। आपने इधर जीरो डाला तो LHS 1 होगा और RHS भी 1 होगा। ऐसे करके याद रख लो, ठीक है। चलिए, बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो मैं उनको ऐसे समझाता हूँ कि cos x cos x इवन फंक्शन है। अब इवन ऑड फंक्शन क्या होता है वो अपने को पता नहीं, वरना मैं आपको डायरेक्टली ऐसा बोलता कि cos इवन फंक्शन है इसलिए इवन पावर है, साइन ऑड फंक्शन है इसलिए ऑड पावर है। तो मतलब और ज़्यादा स्टाइलिश तरीका हो जाता है, बट ठीक है, ये तो याद रखने के तरीके हैं ना। आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो अभी याद कर लो, है ना। और याद करना बिल्कुल, मैं अगर आप मेरे से कभी भी पूछ लोगे ना रात के 3 बजे उठा के कि सर साइन एक्स का आप एक्सपेंशन बताओ, तो मैं एकदम से नहीं बता पाऊंगा। मैं हमेशा पहले 2-3 सेकंड सोचूंगा कि साइन 0 0, फिर मैं बोलूंगा अच्छा x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई, बिकॉज आई रिमेंबर द लॉजिक। रटने का भी लॉजिक याद है मेरे को, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मैं अल्टीमेटली बता तो दूंगा 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा लगा के, है ना। बट मेरी मेमोरी में स्पेस गया ही नहीं, मेरे को बस इसका लॉजिक याद है। तो आप भी ऐसे याद रखो। मुद्दे की बात पे आते हैं नाउ, एनसीईआरटी स्टाइल में। ई की पावर में अगर अपन आयोटा थीटा निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा। देखो ए की पावर एक्स जो है ना, इस एक्सपेंशन में दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां आप आयोटा इंटू थीटा डाल दो। तो दुनिया में जिधर जिधर एक्स है वहां वहां आप आयोटा थीटा डाल देंगे। तो 1 प्लस एक्स की जगह आयोटा थीटा डाला, आयोटा थीटा की पावर में 1, मतलब वही है नीचे 1 फैक्टोरियल, प्लस एक्स स्क्वायर की जगह अपन ने क्या करा, एक्स की जगह आयोटा थीटा डाला और स्क्वायर तो है ही, अपॉन 2 फैक्टोरियल। अगला क्या आ जाएगा, आप समझ गए ना अपन, बस आयोटा थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस आयोटा थीटा की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल। मैं आपको पहले बता चुका हूँ थोड़ा सा लेंदी और मुश्किल है, बट इसका प्रूफ देख के आपको फील तो हो जाएगा कि हाँ भाई ऑयलर भाई साहब ने कैसे बोला। एक्चुअली बहुत अच्छी रिसर्च है, आप देखोगे तो इसको डिस्कवर करना बहुत बड़ी बात है कि कैसे किसी ने कॉम्प्लेक्स नंबर को ई की फॉर्मेट में लिख दिया। अच्छा, ये ई की पावर में आयोटा थीटा है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस आयोटा थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल। अब देखो आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, -1, तो इधर माइनस आ जाएगा, माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1, तो 1 मतलब सिंपली थीटा की पावर में 4 बाय 4 फैक्टोरियल। फिर नेक्स्ट जो भी आएगा, नेक्स्ट ऑब्वियसली आपका ए वाला आएगा ना, फर्स्ट वाला, बट मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, लेकिन ठीक है, उतना लोड मत लो आप लोग। आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, माइनस ऑफ दिस, है ना, ठीक है। डाउट पूछ लो। ई की पावर आयोटा थीटा क्यों लिखा सर आपने, कुछ और क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ई की पावर आयोटा थीटा दिख रहा था। मैंने सोचा कि ई की पावर आयोटा थीटा पहले समझ लूँ क्या होता है। अभी मैंने प्रूफ स्टार्ट नहीं करा ना, आई विल स्टार्ट द प्रूफ। अब देखिए प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे अपन। सबसे पहले ये जो cos थीटा है, cos x है, वो अपन निकालेंगे, ठीक है। अपने को क्या बताया ऑयलर भाई साहब ने, ऑयलर भाई साहब ने ये बताया कि r और r काट दो आप, मतलब सिस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, e की पावर आयोटा थीटा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शांति से सुनना, बहुत आसान है, बेहद आसान। प्रूफ को अगर आप एलिमिनेट कर दो तो आप अगर मान लेते हो ऑयलर भाई साहब की बात, तो इट इज वेरी इजी। सोचो ना, सिस थीटा को आप e की पावर आयोटा थीटा लिख दो, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। अभी अपन प्रूफ देख रहे हैं, तो मैं सिस थीटा लिखूंगा, सिस थीटा मतलब cos थीटा पहले, फिर sin थीटा इंटू आयोटा। तो सबसे पहले cos थीटा लिखता हूँ, तो ये लिखा मैंने cos ऑफ थीटा। cos ऑफ थीटा मतलब दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां थीटा डालना है। तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, प्लस थीटा की पावर में 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस थीटा की पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 8 आएगा, बट पूरा मत लिखो, है ना, पागल थोड़ी है अपन। अब क्या लिखेंगे अपन, आयोटा इंटू साइन ऑफ थीटा। समझ रहे हो, थोड़ा सा मुश्किल है बट मैनेज कर लेंगे। ये रहा साइन ऑफ थीटा। तो दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां थीटा डालना है, बेहद आसान। आप एक्स की जगह थीटा इमेजिन कर लो आंख बंद करके, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। लेकिन अगर अपन ने बाहर आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा वो देखते हैं। तो क्या आएगा, अंदर आ जाएगा आयोटा थीटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, डरना मत, आयोटा थीटा स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर एक माइनस है,
अरे यार हर टर्म में एक आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, खत्म। कहाँ गया ये इधर, सॉरी। आयोटा ऐसे हर टर्म में बाहर आयोटा है, आप ऐसा मत सोचना कि यहाँ अंदर क्यूब के अंदर आयोटा आ जाएगा ना, बच्चे ये गलती करते हैं। आयोटा बस बाहर मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस प्लस साइन का में कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। तो आयोटा विल बी मल्टीप्लाइड ऑन द आउटसाइड, तो आयोटा थीटा माइनस आयोटा थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ऊपर जाके देखते हैं। थीटा की पावर 5 प्लस थीटा की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, उसमें एक आयोटा आएगा, चिपका दो, माइनस समथिंग समथिंग, वी आर डन। आप चाहो तो एक टर्म और लिख सकते हो, आप दोनों को ऐड कर देंगे तो सिस थीटा आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिया तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये सिस थीटा आ गया LHS में। और RHS में देखिए क्या आएगा, पहला टर्म 1, दूसरा टर्म आएगा, देखो ये पावर 2 है, ये पावर 1 है, तो मैं पावर को पावर बाय पावर लिखना चाहता हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, प्लस आयोटा थीटा, फिर क्या आ जाएगा प्लस माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2, माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, माइनस थीटा माइनस आयोटा थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर क्या आएगा, प्लस थीटा की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, बस इतना ही काफ़ी है, एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। अब ये जो लास्ट में मैंने जो लिखा है ना, इसको अगर ध्यान से घूर के देखोगे आप, फिर लुक केयरफुली, ये वाला जो आइटम है ये इससे मैच कर रहा है, देखो ना दोनों का RHS मैच कर रहा है, शांति से देखो, दोनों का RHS एकदम मैच कर रहा है। 1 प्लस आयोटा थीटा देख लो आप, टर्म बाय टर्म एक नज़र देखोगे सब मैच कर रहा है, मतलब दोनों का RHS मैच कर रहा है तो दोनों का LHS भी मैच करना चाहिए, दोनों का LHS भी इक्वल होना चाहिए। व्हाट यू कैन से कि e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू सिस थीटा, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा थीटा। ये बहुत ब्रिलियंट डिस्कवरी अगर आप देखोगे तो, इट्स नॉट वेरी इजी। तो ये हमने डिस्कवर कर लिया एक तरीके से, मतलब अपन ने नहीं करा, ऑयलर भाई साहब ने करा है, बट काफ़ी अच्छा, बहुत डिफिकल्ट है मैथमेटिकली देखा जाए तो। हालांकि हमारा तो सिलेबस ही बढ़ा दिया उन्होंने, लेकिन कोई बात नहीं, ये इसका प्रूफ है, दिस इज द प्रूफ। फाइनली अपन सिस थीटा को e की पावर आयोटा थीटा बोल सकते हैं, इसको अपन कहते हैं यूलर्स फॉर्मूला, है ना। फिर यूलर भाई साहब ने क्या बोला, ऑयलर भाई साहब ने क्या बोला कि यहाँ पे थीटा की जगह अगर आप पाई डालते हो तो क्या आएगा वो देखते हो, ठीक है। थीटा की जगह अगर आप पाई डालते हो तो आपके सामने ऑयलर्स आइडेंटिटी बनती है, ऑयलर्स आइडेंटिटी, ठीक है। देखिए ऑयलर आइडेंटिटी क्या होती है, आप थीटा की जगह अगर पाई डाल दोगे, बट थीटा इज इक्वल टू पाई इन इक्वेशन नंबर 3 लेट्स से, ठीक है। तो आप क्या बोल दोगे, यहाँ पे दुनिया में जहां जहां थीटा है वहां पाई डाल दो, तो कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा पाई। कॉस पाई कितना होता है 1, सॉरी -1, प्लस आयोटा साइन 180 कितना होता है 0, तो 1 प्लस आयोटा इंटू 0, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा पाई। तो अपने को एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट पता चला है कि e टू द पावर आयोटा पाई इज इक्वल टू -1। ये आपको याद रखना है, अगर आपको कभी भी जिंदगी में ऐसा कुछ दिखाई दे e की पावर आयोटा पाई खट से -1 लिखने का, याद रहना चाहिए, इसको अपन ऑयलर्स आइडेंटिटी कहते हैं, e टू द पावर आयोटा पाई इज -1। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप ये वाला फॉर्म तो पता ही है, सिस थीटा को अपन ये बोलते हैं, उसमें रख के देख लो कि थीटा की जगह पाई डालेंगे तो क्या आएगा -1, 2 मिनट लगता है। अगर आपको याद नहीं है तो, बट आई वुड सजेस्ट कि आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग इसको ऐसा भी बोलते हैं कि e टू द पावर आयोटा पाई इज इक्वल टू -1, और -1 को इधर ले आते हैं तो e टू द पावर आयोटा पाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये भी सही है, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, लेकिन कई बार क्या होता है कि दोनों शक्लें अपने को मिल जाती हैं।
तो ऑयलर्स आइडेंटिटी समझ में आ गया अपने को। अब हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। थियोरेटिकल पार्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट बहुत कुछ हो चुका है अपना थियोरेटिकल पार्ट। लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन। देखिए, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ express z in the form of z is equal to 1 plus root 3 iota to the power 7 into 1 minus root 3 iota to the power 4 upon 1 minus iota। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन पावर में 16 लगा दिया, बड़े बड़े पावर्स। ठीक है, तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दिखने में बहुत खतरनाक है। आप देखो ध्यान से, ये बहुत खतरनाक दिख रहा है। ठीक है, आज भी मैंने लेक्चर 4 में लिख दिया सारा, कोई बात नहीं। हाँ जी, अब देखो है ना, मैं आपको छोटा सा टिप दूंगा आज। दैट टिप इज कि कभी भी आपको बड़े पावर्स दिखाई दे, ठीक है, लार्ज पावर्स ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर्स शुड बी सॉल्व्ड यूजिंग यूलर्स फॉर्म या ऑयलर्स फॉर्म। कहना तो बहुत आसान, करेंगे कैसे? कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बड़ा बड़ा पावर दिखे, लार्ज की जगह वियर्ड भी लिख सकते हो ना। चलो वियर्ड को मैं आपको वियर्ड पावर भी होता है, वो मैं आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन करके। आपकी डीपीपी नंबर 2 में है वो क्वेश्चन, बट इसको अपन सॉल्व करते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले स्क्रीन में देखेंगे शांति से। एवरीबडी देखो, ये क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। हर कोई देखो इधर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी पावर में 7 है। ये कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर है दूसरा, उसकी पावर में 4 है। और ये कोई और तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी पावर में 16 है। तो हम लोग क्या सोच सकते हैं इसको, कि ये क्वेश्चन ऐसा है, Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, उसकी पावर में 7 मान लो। फिर दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, उसकी पावर में 4 दिया हुआ है। और नीचे क्या है, तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z3, उसकी पावर में 16 दिया हुआ है। अगर मैंने सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑयलर फॉर्म में लिख दिया तो क्या आ जाएगा, e की पावर में आयोटा समथिंग की पावर में 7, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा आखिरी में, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए, वेयर Z1 इज 1 प्लस रूट 3 आयोटा, Z2 इज 1 माइनस रूट 3 आयोटा, Z3 इज 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अरे यहीं से तो देख के लिखा है यार मैंने, इसको Z1 मान लिया, जैसे अपन कई बार x y z नहीं मान लेते, उसी तरह यहाँ पे Z1 Z2 Z3 मान लिया। फटाफट सभी Z1 Z2 और Z3 को आप ऑयलर फॉर्म में लिख के बताओ। ऑयलर से पहले आप चाहो तो पोलर फॉर्म में लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे Z1 के लिए काम कर रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीन में देख के समझ लो। पहला वाला Z1 क्या है, 1 प्लस रूट 3 आयोटा, इसका मॉड निकालिए और इसका थीटा निकालिए। तो मॉड Z1 क्या आ जाएगा, डायरेक्टली आप लिखिए 4 प्लस, समझ गए ना, 4 प्लस 3 प्लस 1 4, 4 का अंडर रूट 2, मॉड Z1 आ जाएगा 2। और इसका आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 मैं तो ओरली कर सकता हूँ, क्या आप कर सकते हो ओरली? मेरे ख्याल से हर कोई कर सकता है, अभी अपन इतने शाणे हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे अपन, अंडर रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, चलो डायरेक्टली पहली बात तो आंसर आपका 60 डिग्री आना चाहिए, दिस शुड बी दी आंसर। अगर आपको डाउट है आर्ग्यूमेंट में तो मेरे से तुरंत पूछ लेना, अदरवाइज हम इतने चालाक हो चुके हैं कि आर्ग्यूमेंट आप ओरली लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं पहले पोलर फॉर्म में लिख देता हूँ। तो आ जाएगा 2 सिस थीटा कॉस ऑफ पाई बाई 3 प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ पाई बाई 3। पोलर फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं ऑयलर फॉर्म में थोड़ा आसानी से लिख सकूँ, कंफ्यूज ना हो। तो r इंटू सिस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, e टू द पावर आयोटा थीटा। आया समझ में? तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, e टू द पावर आयोटा पाई बाई 3। इज दैट ओके? तो Z1 मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं Z2 की बात करने वाला हूँ। Z2 बेटा Z2 क्या है,
1 माइनस रूट 3 आयोटा। कोई मुझे, चलो पहले मैं क्या करता हूँ, Z2 का मॉड लिख देता हूँ क्योंकि वो बहुत आसान होता है। Z2 का मॉड क्या आ जाएगा, सेम आएगा, अगेन 2 आएगा। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 क्या आएगा? -5/3 यस, -5/3 इज करेक्ट। -3 कोई ऐसा बच्चा है जिसको आर्ग्यूमेंट निकालने में ओरली दिक्कत जा रही है? नहीं सर, ज़्यादा पेन चलानी पड़ रही है, लिखना पड़ रहा है, तो मुझे बताइए, बिकॉज विद प्रॉपर प्रैक्टिस अपन कर सकते हैं। खूबसूरत है ना यार, मन में करो। -√3/1 कितना आ जाएगा, √3। tan इनवर्स √3 कितना होता है, 60 डिग्री। और क्वाड्रेंट कौन सा है, 4th। जल्दी जल्दी देखा करो क्वाड्रेंट। तो 60 को अपन क्या लिखेंगे, -60। अल्फा आ जाएगा आपके पास 60 और माइनस अल्फा -60। इज दैट ओके? तो Z2 को अपन पोलर में लिख देते हैं, फिर उसके बाद ऑयलर में लिख देंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट ऑयलर में लिख दो। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, 2 × e⁻⁰ आर्ग्यूमेंट, खत्म। ये हो गया ऑयलर फॉर्म। अगर आपको ऑयलर में डायरेक्टली लिखने में फटफड़ाहट जाती तो पहले पोलर में लिखो, फिर आप ऐसे लिखो, ठीक है? जस्ट अगर फटफड़ाहट जाती है तो, अदरवाइज r × e⁻⁰ आर्ग्यूमेंट। लास्ट देखते हैं, 22। ओके ओके ओके। सो मैं बोल रहा था Z3 इज इक्वल टू, व्हाट वाज दैट यार, मैं भूल गया। 1 माइनस आयोटा, राइट, 1 माइनस आयोटा। तो इसको अपन क्या करेंगे, पहले इसका मॉडुलस लिख देंगे। 2 कौड़ी का है तो 1 + 1 2, 2 का अंडर रूट इज √2। ओके, फिर इसका आर्ग्यूमेंट लिख देंगे खटाक से। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 खूबसूरत ही आएगा, 45 आएगा। क्वाड्रेंट कौन सा है, 4th, -45। देख रहे हो ना, बहुत आसान होता है आर्ग्यूमेंट लिखना। तो ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया, और ये Z3 हो गया। प्रणव कह रहा है कि उसके घर पावर कट हो गया है। यार ठीक है, पावर कट हो गया तो फ़ोन में थोड़ा वक्त तो चार्ज होना चाहिए, बट ठीक है, आई डोंट ब्लेम यू एज लॉन्ग एज अगर आप सिंसियर हो। e⁻⁰ × -π/4, ठीक है बच्चों? -8 आ रहा है आंसर आपका, सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये आ गया Z1, Z2 और Z3। अब तीनों को एक साथ लिखने वाला हूँ मैं, ठीक है? अब मैं क्या लिखूंगा कि व्हाट इज Z। देखिएगा, Z आपको दिया हुआ है Z1 की पावर में 7 इंटू Z2 की पावर में 4 इंटू Z3 की पावर में 16। क्या हमारे पास Z1 है? यस, ये रहा Z1, पुट कर देंगे ना। देखेंगे 2 की पावर में 7 इंटू e की पावर में क्या आ जाएगा, आयोटा π/3 की पावर में 7, मल्टीप्लाई कर देते ना, आयोटा इंटू 7 π/3। Z2 देखेंगे, 2 तो है ही, तो 2 की पावर में 4 इंटू e की पावर में आयोटा -π/3 और पावर में 4 है तो -4 π/3 आ जाएगा। आई होप अपने को ये इतना बेसिक चीज़ें समझ में आता है। और नीचे आ जाएगा √2 की पावर में 16 और e⁻⁰ आयोटा -π/4। इसकी पावर में 16 डालोगे, जब आप इसकी पावर में 16 डालोगे तो ये भी मल्टीप्लाई होगा। मैंने ऊपर तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया था, इसको चलो मल्टीप्लाई करेंगे तो π/4 इंटू 16 करोगे तो क्या आएगा, -4π आएगा, है ना? मैं डायरेक्टली लिख दूं 4π/3 π/4 16 -4π, 4 4 से 16 आता है ना, तो -4π आएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे 16 लिख देता हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। ऊपर देखिए 2 की पावर 7 और 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 की पावर में 11 इंटू e⁻⁷ 7π/3 -4π/3 कितना आ जाएगा, 3π/3। 3π/3 कितना हो जाता है, हाँ 3π/3 -π, तो आयोटा तो कॉमन लेंगे ही लेंगे। 7 - 4 इज 3, 3/3 इज 1, 1 मतलब 1π। आई होप छोटी सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा बॉदर नहीं करेगी अपने को। यहाँ पे लिखा है 2 की पावर में 8। इज दैट ओके? देखो बेटा, इधर क्या है 4 और ये 16 कटेगा तो 4 चौके 16 होता है, तो -4π लिखा हुआ है। तो e⁻⁰ आयोटा
इंटू -4 पाई। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, ये जो पावर ऊपर जाएगी -8, अच्छा स्टाइल में लिखोगे, ये जो पावर ऊपर जाएगी -4 पाई की, तो ये 1 पाई और -4 पाई कितना हो जाएगा, 5 पाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, सॉरी 2 क्यूब e⁻i 5 पाई। ठीक है, पार्थ आपका भी आंसर सही आ रहा है, विवेक आपका भी सही है। तो ये 2 क्यूब हो जाएगा 8, और e की पावर में आयोटा पाई को आप क्या लिख सकते हो, e की पावर में आयोटा पाई को आप लिख सकते हो, आयोटा 5 पाई है ना, तो e की पावर में आयोटा पाई की पावर में 5 लिख, ऐसे लिख दो, या सिस थीटा के फॉर्म में लिख दो, कैसे भी लिख दो, आंसर आना चाहिए। e की पावर आयोटा पाई -1 होता है, अभी अभी अपन ने देखा था, -1 की पावर में 5 क्या हो जाएगा, -8। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ जाएगा, -8। अब इसको a प्लस आयोटा b फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना था, तो z इज इक्वल टू -8 को आप कैसे लिख सकते हो, z इज इक्वल टू -8 को लिख सकते हो -8 प्लस 0 आयोटा, बराबर। आसान है, मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना, है तो काफ़ी आसान, लेकिन एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलिए, z इज इक्वल, 1 मिनट ऊपर ला। ओके रुको 1 मिनट लेता हूँ। मैं आपको एक बहुत सीक्रेट वाली बात बताता हूँ, ये वो वाला क्वेश्चन है, ये वो वाला चैप्टर है, जनरली जहाँ पर बच्चे क्वेश्चन गलत करते ही, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन देखते ही गलत कर देते हैं, पता नहीं एक फोबिया सा हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर से, बिकॉज एक्चुअली थोड़ा सा है ना, अजीब सा दिखता है स्टार्टिंग में। तो अगर आपने इसमें कमांड कर लिया ना, तो आप बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाओगे, एंड मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आपको ये चैप्टर में कमांड आ गया तो आप बहुत सारे स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे। इस पर एक्स्ट्रा मेहनत करनी है अपने को, ऐसा नहीं कि बाकी सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं, सब इंपॉर्टेंट है भाई, लेकिन इसमें मेहनत बहुत लगती है, और हम जो जैसे स्टूडेंट हैं, अभी तक आसान है तो आगे भी आसान रहेगा, डोंट वरी, ठीक है। हम लोग जैसे स्टूडेंट हैं, हम लोग बहुत अच्छा डिजर्व करते हैं ना, तो अपने लिए 4 नंबर बहुत कीमती होता है। ये क्वेश्चन है, cos ऑफ 4 थीटा, ऊपर का लिख चुका हूँ, माइनस आयोटा साइन 4 थीटा की पावर में 6। ठीक है, देखिए इसको अपने को a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखना है, ओके, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। आपका लेक्चर डिस्कनेक्ट होगा, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा ना, बिकॉज मैं आपको 2 और क्वेश्चन कराऊंगा, ये अपन जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए पहला वाला सिस थीटा, इसको प्रॉपरली एकदम ढंग से तरीके से सिस थीटा बनाओ यार, cos ऑफ -3 थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ -3 थीटा, ठीक है। अब ये दिखा है एकदम थोड़ा अच्छे से। अब इसको देखेंगे, ये तो यार पहले से ही गुड बॉय है, इसका आप टेंशन मत लो। ओह आई एम सॉरी एक्चुअली क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, साइन थीटा पहले लिख दिया है, आयोटा कॉस थीटा बाद में लिख दिया है, ठीक है। और नीचे भी आप देखेंगे, नीचे तो चलो नीचे वाले को मैं पहले लिख देता हूँ, तो ये लिखा है cos ऑफ -4 थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ -4 थीटा, ये भी अब सॉर्टेड है। ऊपर वाला देखते हैं, ये साइन थीटा जो है वो बाद में होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो ना बच्चों, आप यहाँ पर Z2 के साथ चाहो तो आयोटा से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ठीक है। क्या होगा कि यहाँ पर आयोटा लाना है अपने को,
आयोटा साइन थीटा होता है ना, तो आपको एक आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी। तो क्या दिक्कत है, कर दो ना, ऊपर आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी कर दो। तो हमको क्या दिखेगा, देखते हैं अपन। हमें यहाँ पे दिखेगा आयोटा साइन 5 थीटा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर दिखेगा। आ रही बात समझ में? तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। तो आयोटा साइन 5 थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर कॉस 5 थीटा की पावर में 4। आपका लेक्चर अभी डिस्कनेक्ट होगा, आप कनेक्ट कीजिए, उसके बाद अपन 2 क्वेश्चन और करेंगे। सर हाँ बोलो। सर आयोटा टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो ब्रैकेट के अंदर जाएगा। हाँ बात तो सही है वो आपकी। नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 होगा ना, समझ रहा मल्टीप्लाई हूँ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ले लो। चलिए रिकनेक्ट कीजिए, फिर अपन आते हैं। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे ऊपर आयोटा मल्टीप्लाई करा और नीचे भी आयोटा मल्टीप्लाई करा। सिंस ऊपर पावर 4 है तो अपने को 4 बार आयोटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ताकि वो अंदर जाएगा। तो समझ गए ना, या तो आप यहीं की यहीं सोच लो, ऐसा सोचना ज़्यादा आसान रहेगा। लेट मी मेक इट अ बिट इजियर फॉर यू। हमने क्या करा, ऊपर आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया और यहीं की यहीं नीचे डिवाइड भी कर दिया। ज़्यादा आसान है सोचना, है ना। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, और यहाँ पे आयोटा आयोटा ही रहेगा। लेकिन ना अब ये कैलकुलेशन थोड़ा सा टीडियस बन रहा है, तो मैं इस पर ना थोड़ा सा रफ में करना चाहूँगा। ठीक है, इसी चीज़ को, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ना, इसको मैं रफ में करना चाह रहा हूँ। तो देखिएगा क्या लिख सकते हैं अपन इसको, आयोटा साइन 5 थीटा -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इंटू कॉस 5 थीटा। ठीक है, जब -1 को माइनस ही लिखो आप। अब क्या करना चाहिए, यहाँ पे मेरे को सिस थीटा वाला फॉर्म में बनाना है ना, तो मैं यहाँ से कॉस को पहले लिखूंगा और साइन को बाद में लिखूंगा। तो दिस माइट लुक लाइक कॉस ऑफ 5 थीटा माइनस का प्लस आयोटा साइन 5 थीटा प्लस का। सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये माइनस साइन थोड़ा सा मेरे को है ना तकलीफ दे रहा है, क्योंकि वो सिस थीटा में कॉस पॉजिटिव होना चाहिए। तो माइनस खींच लो ना बाहर, क्या दिक्कत है। माइनस को बाहर खींच लोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 5 थीटा बनेगा प्लस, सॉरी यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, माइनस आयोटा साइन 5 थीटा। इज दैट ओके? अब अपने पास जो शक्ल आ रही है वो थोड़ी बहुत फेमिलियर है। इसको और अच्छा बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ -5 थीटा और प्लस आयोटा साइन -5 थीटा। ये बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, जैसे कि अभी आर्य ने पूछा था कि यहाँ पे अपन 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकते क्या, क्योंकि उससे भी अपने को डायरेक्टली सिस थीटा मिलेगा। यार लिखने को लिख सकते हैं, लेकिन ना एक चीज़ है कि कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी उससे। सोचा मैंने भी यही था कि साइन 5 थीटा को अपन क्या लिख दो, कॉस ऑफ 90 माइनस 5 थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 90 माइनस कॉस थीटा, 90 माइनस 5 थीटा। ठीक है, इसको आप सिस थीटा फॉर्म में या फिर ऑयलर फॉर्म में लिखोगे, e टू द पावर आयोटा थीटा हो जाएगा। कर तो लेंगे ऐसे भी सॉल्व, आई थिंक हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, थोड़ा क्या आगे का कैलकुलेशन मेंटली कर रहा हूँ मैं, तो जस्ट गिव मी सम टाइम। अगर अपन ने ऐड किया हो जाना चाहिए, ऐसे भी हो जाना चाहिए। So, इसका फाइनल आंसर पता है आपको? यस, √3 प्लस आयोटा बाय होल 2। ठीक है, अच्छा ये वाला तरीका इससे भी आ जाना चाहिए मेरे को ऐसा लगता है, बट ये अपन ने करा है जो ज़्यादा आसान तरीका है ना। अच्छा चलिए, तो अपन क्या, ये जो मैंने आपके सामने चिड़िया बनाई है ना रेड कलर की, इस रेड कलर की चिड़िया को अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, इसको मैं डायरेक्टली ऑयलर फॉर्म में लिख देता हूँ, माइनस बाहर रहने दो। सिस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, ई की पावर में आयोटा थीटा। तो क्यों ना मैं ये जो चिड़िया है इसको डायरेक्टली ऐसा लिख दो, माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस आयोटा 5 थीटा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मुश्किल है बट इतना भी नहीं है। मैंने आपको बस इसी पर्पस के लिए क्वेश्चन सॉल्व करवाया, अदरवाइज अपन नहीं करते इसको सॉल्व। चलिए, इसकी पावर में 4 है और नीचे आयोटा को भूल मत जाना है ना, ये नीचे आयोटा है वो बैठा हुआ है वो बेचारा, उसको भूल मत जाना। तो यहाँ पे देखो, अब इसको ऑयलर में कन्वर्ट करो, बड़ा आसान है। ई की पावर में आयोटा, जो भी अंदर है वो लिख दो यहाँ पे, है ना, खत्म। यहाँ पे अंदर, अब इसको अपन ने सिस थीटा को बहुत प्यारी शक्ल दे दी है, सिस थीटा वाली शक्ल आ जाए तो अंदर जो है वो, बाहर जो है वो अंदर लिख दो। तो ई की पावर में आयोटा थीटा आ जाए।
अच्छा पावर में 5 है ऑफ कोर्स। और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर से सिस थीटा, तो ई की पावर में आयोटा इंटू -4 थीटा, ओके, वो पावर में आ जाएगा 6। ये आ जाएगा आपका z के बराबर। बराबर है, कोई दिक्कत किसी को? चलो अब देखो यार कितनी प्यारी चीज़ है, मतलब आयोटा की पावर में 4 1 हो जाता है, तो इसका तो भाई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा है ना। गजब बेइज्जती यार टाइप हो गया, उसको अपन ने डिवाइड भी करा वो 1 भी हो गया, तो उसको भूल जाओगे ना, उसको भूल जाना बेहतर रहेगा। अब सारी पावर को यार जल्दी जल्दी अच्छे से लिखो। ई की पावर में क्या आ जाएगा, 5 दिया 15 नेगेटिव का, तो -15 आयोटा थीटा, और इधर माइनस आएगा, और वो माइनस पावर 4 है ना, तो माइनस भी खत्म हो जाएगा। 5 और 4 का मल्टीप्लिकेशन 20 होता है, तो ई टू द पावर 20 आयोटा थीटा, 20 आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय ई टू द पावर, देखेंगे इधर भी क्या आ जाएगा 6 इंटू 4 जेड, ओके, तो -24 आ जाएगा, -24 आयोटा थीटा, बराबर। आई थिंक यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा है। आई एम जस्ट कंसर्न्ड अबाउट z1 बिकॉज 20 और ये -5 यार। मेरा आंसर e की पावर -11 थीटा आया है। हाँ ये रुको 1 मिनट है ना, बता रहा हूँ आपको, वही चीज़ बता रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन में सही है आपका आंसर, सही है ना, मेरे को भी लगा था। एक और चीज़ ऐड कर दो, इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b वेयर थीटा इज इक्वल टू π/6, ठीक है। ये गिवन था, मैंने देखा नहीं था, ऑल्दो उससे कुछ बदल नहीं जाएगा, आपको लास्ट में थीटा का वैल्यू रखना है, आई जस्ट नोटिस्ड। तो सब बराबर है ऊपर, e की पावर में -15, और यहाँ पर मैंने ना प्लस क्यों कर दिया वो समझ नहीं आ रहा, -20 आना चाहिए इधर भी, यस। अरे यार ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, उधर वाला माइनस तो मल्टीप्लाई होगा ना यार, वो थोड़ी ना प्लस हो जाएगा। अब ठीक है, बराबर है एकदम। तो ऊपर -15 और -20 कितना हो जाएगा, -35 आयोटा थीटा, होल थिंग डिवाइडेड बाय ई टू द पावर -24 आयोटा थीटा। कर दो ऐड, तो ई की पावर में क्या आ जाएगा, -11 आयोटा थीटा। बस आप क्या करेंगे, थीटा की जगह π/6 पुट करेंगे, तो ई की पावर में -11 आयोटा, आयोटा को थोड़ा साइड में रखो यार, थीटा की जगह आप डालिए π/6, -11 π/6 इंटू आयोटा, ठीक है। ये आपका आंसर है वैसे, लेकिन ना ये आंसर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा खूबसूरत वैल्यू नहीं दे रहा है, इसको और अच्छे से बना सकते हैं अपन। ऐसे थोड़ा ढंग से लिखो उसको, e की पावर -11 π/6 इंटू आयोटा, ई की पावर में आयोटा थीटा, ये पूरा थीटा का काम कर रहा है, उसको सिस थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप लिख सकते हो उसको -11 π/6 प्लस आयोटा साइन -11 π/6। कर लो यार, यहाँ से सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है, 11 π/6 का वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, बताओ। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है आपको उसको, कैसे लिखोगे, देखो इधर हर कोई प्लीज। पहली बात तो ये 11 π/6 माइनस का है, कॉस के अंदर नेगेटिव एंगल डालोगे, कॉस को कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब नेगेटिव को खा जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव बाहर आ जाएगा, लिख दो कोई दिक्कत नहीं। आपको तो a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखना है, सिंप्लीफाई करो जितना कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया z। अब हम क्या करेंगे, 11 π/6 को कैसे लिखोगे, 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12 मतलब 6 2 12 -π/6 ऐसे लिखोगे। यार देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 11 π/6 को ऐसा लिख रहा हूँ, 6 2 12 ना, तो 2 -1/6, देखो नियरेस्ट क्या आएगा इसका, 12 आएगा, तो 6 2 मतलब 2 पाई -π/6 लिख सकते हैं अपन इसको। तो वी कैन राइट 11 π/6 एज 2 पाई -π/6 माइनस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई -π/6 अगेन। अब बताइए साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अगेन। बिल्कुल याद होना चाहिए आपको ये सब, मैं पढ़ा पढ़ा के एकदम बूढ़ा हो गया हूँ, ये चीज़ बार बार हर बैच में यही गलती नहीं करना है अपने को कि कॉस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, ये सब रिडक्शन अपने को आने चाहिए,
ठीक है। cos sin 360 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस थीटा। अच्छा, तो फिर से एक माइनस आ जाएगा, है ना, एक और माइनस आ जाएगा, मैं प्लस कर दूं? यार बड़ा डर लगता है, पता नहीं आप लोगों को याद होगा कि नहीं होगा। तो माइनस ऑफ साइन थीटा, यस योर आंसर इज करेक्ट। अब एक cos 30 कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 3/2 माइनस माइनस प्लस आयोटा साइन 30 कितना होता है, हाफ। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, ये अपना एकदम बेहतरीन फाइनल आंसर है। सर फिर क्वेश्चन थीटा दिखाओ ना फाइव एक मिनट। हाँ बताओ, कहाँ से डाला? फिर से बताओ मुझे क्या। थीटा का वैल्यू पाई बाय 6 क्यों डाला? ये क्वेश्चन में गिवन था, मैंने लिखा नहीं था स्टार्टिंग में, आप इसको चेंज करो, अच्छा इट वाज गिवन इन द ओके। क्वेश्चन। हाँ सर वही डाउट था मेरा कि मैं भी 2 मिनट ये होगा। हाँ मैंने बताया तो था, आप लोगों ने सुना नहीं था क्या, मैंने फिर से उसको करेक्ट भी किया था, हो सकता है नहीं सुना हो, बट अभी सुन लो। थीटा का वैल्यू π/6 गिवन है, इसको प्लीज आप है ना करेक्ट करके लिख लीजिए, एक होमवर्क है आपके लिए। और बाकी का अपन कल से पढ़ेंगे। आज अपन ने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा है, ठीक है, ऑयलर और पोलर फॉर्म। और ये दिखने में बेहद मुश्किल लगता है, मैं बता रहा हूँ, बच्चे एकदम घबरा जाते हैं जब भी पोलर का क्वेश्चन आता है, ऑयलर का क्वेश्चन आता है, दे ऑलवेज कमिट मिस्टेक। कुछ बच्चे तो अटेम्प्ट ही नहीं करते, उनको स्टार्टिंग से मुश्किल लगता है। लेकिन वो तब होता है ना जब आपको बेसिक्स नहीं पता हो, क्या है यार सिस थीटा को एक ही बार आयोटा थीटा लिख दिया, थीटा क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। हाँ लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन जो है थोड़ा थोड़ा ये अपने को सीखना चाहिए अच्छे से। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देने वाला था फॉर होमवर्क, दैट क्वेश्चन इज फाइंड द रियल पार्ट। मैं तो खैर इसको क्लास में ही कराता हूँ हमेशा, लेकिन आपके डीपीपी में भी इंक्लूडेड होगा, फाइंड द रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आयोटा टू द पावर माइनस आयोटा, ठीक है। अच्छा, ये वो वाले क्वेश्चन है जिनमें हमारी हालत बहुत खराब होती है, इसका रियल पार्ट निकालना है। अब देखो है ना, आपको टिप क्या दिया था, जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे, समझो प्लीज, हर कोई समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है, बहुत आसान है। कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिख जाए तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आप हमेशा लॉग लेके प्रोसीड किया करो। तो कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर में कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर में कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए, तो आप क्या करो, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। अब लॉग का बेस क्या लेंगे वो तो खैर अपने को खुद ही डिसाइड करना है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं, लॉग मतलब ln ले लो, ln, टेक ln ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो बनेगा ही बनेगा। अब क्योंकि मैं थोड़ा सा फॉर्म में हूँ तो इसको सॉल्व कर भी दूंगा तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बट ये एक सिंपल सा टिप आप ध्यान रखिए। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट फाइंड करना है तो इसको आप z मान लो, ठीक है। देखना बहुत इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, फिर मैं आपके अटेंडेंस नोट करके छोड़ दूंगा आपको, दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लॉग वैलिड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, चलता है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। लॉग ऑफ z, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की लॉगरिथम थ्योरी जो होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, अपन ने पढ़ी नहीं है, बट इट एक्ट्स लाइक रियल नंबर ओनली। थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट डोमेन वाली बात में कंट्रोवर्सी आएगी, बट आप टेंशन मत लो उसका। तो अपन ने क्या कर दिया, दोनों तरफ लॉग ले लिया टू द बेस e। क्या हो गया यार, आजा भाई रुक जाओ, ये इरेजर अटक गया एकदम। हाँ, दोनों तरफ ln ले लिया मैंने, तो ln ऑफ LHS इज इक्वल टू ln ऑफ RHS, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, लॉग में ये जो पावर होती है पीछे आके चिपक जाती है ना, तो इसको आप पीछे मल्टीप्लाई कर सकते हो, माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ आयोटा इंटू ln ऑफ 1 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा ln ऑफ z के बराबर। अब बड़ा आसान क्वेश्चन है, माइनस आयोटा इंटू ln ऑफ 1 माइनस आयोटा, ये जो 1 माइनस आयोटा है ना, इसको बाहर निकाल के लाओ, इसको आप ऑयलर फॉर्म में खट से लिख के बताओ। कोई भी बच्चा मुझे एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इसको ऑयलर फॉर्म में लिख के बताओ। मॉडुलस में बता देता हूँ मेरी तरफ से 3√2, आर्ग्यूमेंट बताना है आपको, फोर्थ क्वाड्रेंट है 45 डिग्री माइनस 45, इज इट वेरी डिफिकल्ट? आई डोंट थिंक सो। क्वाड्रेंट देखा, थीटा तो 45 दिख ही रहा है आपको, अल्फा, ठीक है ना। तो अपन ने इसको क्या कर दिया, ln ऑफ e की पावर में आयोटा π/4 नेगेटिव का, बस बेस भी e है और पावर भी e है, तो क्या करेंगे अपन, ये आर्गुमेंट का पावर जो है ये पीछे आके मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस आयोटा इंटू
माइनस आयोटा पाई बाय 4 इंटू ln ऑफ ई बेस ई। ये तो ऑब्वियसली बेस ई ही होता है, बट मैंने फिर भी शराफत के नाते यहाँ पे ई बेस लिख रखा है, वो लिखने की जरूरत नहीं। ln ई बेस ई तो 1 हो जाएगा, इसको भूल जाओ। माइनस माइनस प्लस, पूछो आयोटा स्क्वायर। सर आपने √2 मिस किया। बहुत ही चालाकी भरा ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे √2 लगा लेना है ना, गड़बड़ हो जाएगी वरना। √2 लगा लेना। तो मैं क्या कह रहा था, यस √2 आयोटा स्क्वायर पाई बाय 4। यार थोड़ी खिचड़ी तो बन गई है, लेकिन अपन चालाक है बच्चे। -1 इंटू √2 पाई बाय 4, ये आ रहा है अपने पास अभी फाइनल आंसर। अच्छा, मैंने √2 अगर मिस कर दिया फिर तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। √2 बाहर नहीं आएगा, √2 अंदर आएगा। ठीक है, सब कुछ चेंज, एवरीथिंग विल बी चेंज नाउ। ठीक है, देख लो 2 मिनट और। देखो माइनस आयोटा ln ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, √2 इंटू, ओहो सो सैड, क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया। आयोटा इंटू माइनस पाई बाय 4 कर लोगे यहाँ से। लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है, लॉग m इंटू n क्या हो जाता है, ये हो जाता है log ऑफ m प्लस log ऑफ n। ठीक है, क्वेश्चन तो मुश्किल है थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि आसान है, बट ऐसा भी नहीं कि बहुत मुश्किल है। माइनस आयोटा, ये क्या लिखा, 2 की पावर में हाफ, हाफ पीछे आ जाएगा तो -2, तो ये माइनस आयोटा इंटू ln2/2 लिखा हुआ है, प्लस ये माइनस आयोटा अंदर भी जाएगा क्या, अरे बाप रे, पहुंचाते इसको अंदर, डोंट वरी। माइनस आयोटा इंटू, अब ये e की पावर में जो आइटम है पूरा पीछे आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी है। ठीक है, भूल तो नहीं गया ना, लॉग चैप्टर बहुत आसान होता है लॉग, जिसने प्रिलिप को करी उसको कभी भी जिंदगी भर कुछ नहीं भूलेगा। ln e तो 1 होता है तो उसको भूल जाओ। माइनस आयोटा ln2/2, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और आयोटा इंटू आयोटा अगेन -1, तो -1 पाई बाय 4, बस 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 बस, ये आपका आंसर है। ये ln z का आंसर है, आपको z निकालना है। ठीक है, तो z कैसे निकालेंगे, माइनस आयोटा बाई 2 लिखा हुआ ना यहाँ पे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले ढंग से लिख देते हैं अपन, है ना। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन लिख देंगे -π/4 माइनस आयोटा इंटू ln2/4, a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिख दिया इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने। अब आपको z निकालना है, तो आप ही मेरे को बताओगे कि कैसे करना है, बताओ क्या करें। ऑब्वियसली इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 मिनट और लगेगा जयंत, है ना। देखिए ये क्या लिखा है, a प्लस आयोटा b फॉर्म, इसको फिर से ऑयलर फॉर्म में लिखो, राइट इन ऑयलर फॉर्म अगेन। लेकिन ये वाला पार्ट आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, कैसे लिखेंगे ऑयलर फॉर्म में, बताइए। इसका आर्ग्यूमेंट आपको निकालना पड़ेगा, और e की पावर में आयोटा आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसका आर्ग्यूमेंट निकालेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, सर ln2/2 है, आपने 4 लिखे। यहाँ पर हो, थैंक्स, ln2/4 आएगा, 2 आएगा सॉरी। ठीक है, अब आपको इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, कैसे निकालोगे। सर इसके ऊपर वाले प्लस π/4 होगा ना, नहीं आई थिंक -π/4 ही होना चाहिए। नहीं ठीक है ना यार, देखो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, फिर आयोटा आयोटा फिर से माइनस आ जाएगा, तो माइनस ही आएगा, π/4 ln बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या करेंगे अपन, देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, इस पूरे आइटम को मसाला बोल दो। ऑयलर फॉर्म में मत लिखो, मैं एक आसान तरीका बताता हूँ, बिकॉज ऑयलर फॉर्म में लिखोगे फंस जाओगे। इसको मसाला बोल दो मन की शांति के लिए, ln z इज इक्वल टू मसाला, तो z इज इक्वल टू e टू द पावर मसाला, आपका आंसर आ गया। e टू द पावर
माइनस पाई बाई 4 इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा ln 2 बाई 2 कर लोगे ना यहाँ से? बिल्कुल कर लोगे। तो ये e टू द पावर आयोटा सॉरी e टू द पावर माइनस पाई बाई 4 ये क्या आएगा? इसका वैल्यू कुछ आएगा, दिस इज e टू द पावर माइनस पाई बाई, दिस इज सम कांस्टेंट या फिर कुछ भी है, ये जो भी है इसको अपन देखते हैं। और ये क्या लिखा हुआ है? e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा जैसा लिखा हुआ है, माइनस आयोटा थीटा, है ना? तो इसको आप थोड़ी देर के लिए थीटा बोलोगे तो ये सिस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। सर वो e to the power minus I into ln 2/2 है ना, तो इसमें से I को नहीं उसमें मैंने फिर वो मैं जो कर रहा हूँ अभी उससे आ कुछ नहीं। जाएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए कैसे आएगा, इसको 2 मिनट के लिए थीटा बोलो मनी मन में, ठीक है? e की पावर आयोटा थीटा को क्या लिखेंगे? सिस थीटा का, तो लेकिन यहाँ माइनस थीटा है ना, e की पावर आयोटा माइनस थीटा है, तो सिस माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा। चेक करो ये समझ में आता है क्या अपने को? ठीक है ना? अब आप इसका रियल पार्ट निकाल सकते हो। ये z है अपने पास, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको और इसका रियल पार्ट निकल जाएगा। ओके, रियल पार्ट कैसे आएगा? दिस इंटू दिस, क्योंकि e की पावर में माइनस पाई बाई 4 तो एक कांस्टेंट है और उसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रियल पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करने की भी जरूरत नहीं है, आप देखिए डायरेक्टली रियल पार्ट ऑफ z क्या आ जाएगा? e की पावर माइनस पाई बाई 4 इंटू कॉस ऑफ माइनस ln 2/2। ठीक है, चलिए मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, बस इसको अपन यही खत्म करते हैं। या आयोटा वाले से आप टेंशन मत लो, आपको रियल पार्ट ही तो पूछा है, दिस इज द आंसर। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये डीपीपी का क्वेश्चन है, मैंने कराया, लेकिन एक और क्वेश्चन आपको तोहफे में मिलेगा डीपीपी में, तो आप उसको करो। तो होमवर्क इज डीपीपी 2 अगेन, बट थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको ग्रुप पे मैसेज करता हूँ डीपीपी नंबर 2 के। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपन। बाकी इसको रिवाइज करो अच्छे से। डीपीपी 2 के कुछ क्वेश्चंस जो है होमवर्क में रहेंगे, कल अपन डिस्कशन ही करेंगे। ओके, चलिए बाय एवरीवन, थैंक यू।